आए तो आया मुझे याद गली में आज। थोड़ा सा झुलसता हुआ करना है। उधर उधर होके बैठो बेटा। अरे हवा नहीं, गर्मी लगेगी बेटा ऐसे। यहीं पे पहुंचना है, यहाँ से खाना खा के वापस घर, ठीक है? हाँ जाना है नैनवी, कोई वो है नहीं। तुम आए तो आया मुझे याद गली में आज। कैसे डांस कर रही है? मेरा ट्राइपॉड गया। गली में आज। ये देखिए थोड़ा सा झुलसता हुआ। लाइट ऑन कर दो ना, झुलसा हुआ अच्छे से दिखाओ। ये झुलसा नहीं है, ये क्रिस्पी है। क्रिस्पी बोल रही है, लेकिन कल रात का खाया वो अभी तक उतरा नहीं है इनका। झुलसा नहीं है, एकदम क्रिस्पी। देखो फ्राइड राइस विथ चिली पनीर, खाने अभी नहीं दिया मेरे को। विथ हक्का नूडल्स, सैंडविच। लाओ प्लेट नीचे रखो। शेफ मास्टर शेफ रुचि, मास्टर शेफ रुचि। अच्छा बना आशी? कैसा बना है? बहुत 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 अच्छा बना है। हाँ रुचि, इसमें से हम तुम खाएंगे, ठीक है? रुचि का मूड खराब हो गया। रुचि का मूड खराब हो गया। ताली बजाओ इसी बात पे। मम्मी का मूड खराब हो गया। अच्छा डैस, किसने मूड खराब किया है? पापा का फेवरेट काम क्या है? मूड खराब करना। मूछ खराब करना। नहीं, मूड खराब। अम्मा हाँ कटोरी दे दो। क्यों कटोरी? तो बेटा वो नया कपड़ा दुल्हन पहने पहरावे, चलिए आप ना उधर बैठ के, प्लेट तो है, खाओ। हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आशा राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो आज थी पतिदेव की छुट्टी। यहाँ पे हम लोगों का चाय वगैरह पी लिया था हम लोगों ने, और नाश्ता हो रहा था। सुबह से ना आज मेरा इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब कर रखा था इन्होंने, क्योंकि हमें जाना था कहीं घूमने के लिए, और मतलब कुछ भी नहीं, ये फिक्स ही नहीं कर रहे थे कि जाना है नहीं जाना है, आज जाना है या कल जाना है। और ऐसे में ना बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है। अगर हमें फ़िक्स पता हो ना कि हम कब जाने वाले हैं कब नहीं जाने वाले, तो उस हिसाब से हम काम करते हैं। तो इस हाना के चक्कर में ना मेरा ना तो कुछ काम ही हो पा रहा था और मेरा दिमाग ख़राब हो रहा था। तो ये वाला जो है ना मुझे लग रहा है लगभग 11 या 11:30 बज रहे थे तब का है। तो इधर मैं लग गई थी फिर पैकिंग करने में। हालांकि अभी भी कुछ फिक्स नहीं हुआ था, क्योंकि हम गाड़ी से जाने वाले थे, तो गाड़ी मिल नहीं रही थी। बस की जो टाइमिंग थी वो बस निकल चुकी थी। और यहाँ पे फिर इनका पता ही क्या है कि भाई 1-2 दिन के लिए ही जा रहे हैं, तो फिर पैकिंग मतलब क्या ही करनी है, 2 कपड़े रखने हैं। पर भाई 2-2 करके पता है इतने हो जाते, मेरे हो गए, दोनों बच्चों के हो गए, इनके हो गए, फिर थोड़े बहुत मेकअप के सामान चीज़ें, तो एक बैग तो हो ही जाता है। और सबसे अच्छा लगता है मुझे जेंट्स लोगों का है कि बस एक लोअर 2 टी-शर्ट डाला और कहीं भी चले जाते हैं। लेकिन जब हमें जाना होता है ना, चाहे हम 2 दिन के लिए जाए, 4 दिन के लिए, हफ्ते भर के लिए, और बच्चों के साथ, तो फिर पैकिंग तो हो ही जाती है। पापा का नाम रोशन करो, करना है। चलो चार्जर उसी में डाल दिया मैंने। पानी भी भरना है। हाँ, वहाँ से चक्कर लगाए जा रही थी। मैंने और छोटा ने कैसी गाड़ी को भी देखा जो ना तो ये वाला क्लिप जो है ये है लगभग 1:45 बज रहे थे, और 12:30 बजे तक ऐसा था कि हमें कोई गाड़ी वगैरह नहीं मिल रही थी, और यही था कि हम आज नहीं जा पाएंगे। लेकिन फिर मतलब इनके ऑफिस की ही गाड़ी थी,
तो कुछ कोई भी खाली नहीं थी क्योंकि इस वाले दिन ना कुछ था, तो इस वजह से सब गाड़ियाँ जो है बिज़ी हो रखी थी। तो फिर फाइनली कॉल आया कि गाड़ी मिल गई है। तो बच्चों को तो मैंने पहले ही रेडी कर दिया था नहला के, मैं बस फटाफट से रेडी हुई हूँ। पैकिंग भी मैंने कर ली थी। भाई अगर हस्बैंड लोग कभी बोले ना कि चलो, मैं तो बोलते हैं ना 10 मिनट में तैयार हो जाओ, मैं 10 मिनट में हो जाती हूँ, क्योंकि बहुत मुश्किलों से ऐसा होता है कि ये लोग बोलते हैं कि घूमने चलो। तो फिर हम लोग हो गए थे रेडी, और इस बार तो मतलब हम वहाँ जा रहे हैं जहाँ मेरा हमेशा से ही ड्रीम था कि मुझे वहाँ पे जाना है। तो यहाँ पे हम लोग हो चुके थे रेडी, और बच्चे तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, बहुत ज़्यादा। देख सकते हो इसकी खुशी, इसका कोई ठिकाना ही नहीं है। तो मैंने इनको ना बोला था कि आप पहले नीचे चले जाओ, क्योंकि फिर पानी की बोतल भी भरनी है। बच्चों के साथ कहीं भी जाओ तो बिना पानी के तो आप जा ही नहीं सकते हो, क्योंकि इनको हर कदम कदम पे प्यास लगती है। इधर मैं ना लॉक करने लग गई थी, मुझसे ये पता नहीं क्या है, लॉक लगता ही नहीं रहता एक बार में। तो इसी वजह से मैंने इनको पहले भेजा ताकि मैं आराम से लगा सकूं। और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी थी, दोपहर का टाइम है ना, इस वजह से। तो उसके बाद फिर मैं और बच्चों के साथ नीचे आ गई थी। ताला तो लगा दिया था, बट चाबी जो है यहीं पे मैं छोड़ के जाऊंगी, साथ में लेके नहीं जाऊंगी मैं। यहाँ पे देख सकते हो दोपहर का टाइम हो गया, और पता है हम जहाँ जाने वाले वहाँ पहुँचने में कम से कम 3 से 4 घंटे का टाइम लगता है। तो पता है लास्ट में ऐसा हो गया था कि हम छोड़ देते हैं, आज तो नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ से जाने में भी 4 घंटे लगेंगे, फिर शाम को पहुँच के भी कोई फ़ायदा नहीं है। और जैसे हमने ये सोचा और बस कॉल करने वाले थे, इतनी देर में कॉल आ गया कि गाड़ी मिल गई है। तो फिर हमने कहा चलो चलते हैं, देखा जाएगा जो भी होगा। उधर उधर होके बैठो बेटा, तभी तो ये है ना छोटा, उधर किसको, ये तेरी तरफ है। अरे आ जाएगी, बैठ तो जाओ पहले। और किसको ऐसे ये हवा तो आई नहीं। रुक जा मेरी, अरे हवा नहीं, गर्मी लगेगी बेटा, एसी चल रहा है। आ रही है बेटा, उसको खोलना बंद करो, एसी चल रहा है ना। पापा आपने कहा था कि मात्र गाड़ी में चढ़ते ही सूट उतार देना, मैंने उतार दिया। इसको थोड़ी देर बंद रहने दो। बेटा मैं आगे बुला लूँ तुमको अपने पास, तो मैं आगे चले जाना, थोड़ी देर बाद बुला लेंगे। ठीक है बेटा एसी चल रहा है तो बंद रखना पड़ता है। तो फाइनली हम लोग निकल चुके हैं, और कहाँ जा रहे हैं वो अभी आपको आगे के व्लॉग में पता चलेगा। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा। मेरे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। हाइप का ऑप्शन अगर आपको दिख रहा हो तो हाइप भी ज़रूर से करना। मैंने भी ये कॉटन वाला ही सूट डाला था क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है, और बच्चों को भी मैंने कॉटन वाला ही फ़्रॉक पहनाया था। तो बस चलते हैं। और अभी भी सच बताओ तो मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि हम फाइनली जा रहे हैं, क्योंकि जिस दिन हम लोग निकले थे उसके नेक्स्ट डे हमारी एनिवर्सरी थी, और आज तक मतलब ये हमारी 9th एनिवर्सरी, कभी भी इतना स्पेशल जो है हम लोग नहीं मना पाए थे। हमेशा मतलब नॉर्मल सा ही होता था, बहुत तो खाना खाने चले गए, केक कट कर लिया, या तो कई बार ऐसे होता था कि हम वो भी नहीं कर पाते थे, कुछ ना कुछ ऐसे हो जाता था। तो इस वजह से यहाँ पे ना हम लोगों ने निकलने से पहले बच्चों के लिए कुछ चीज़ें जो है ले ली थी खाने पीने के लिए, क्योंकि पूरे रास्ते अभी इतना लंबा सफ़र है, तो थोड़ा बहुत बच्चों को जो है वो भूख तो लगती रहती है। वो बाईपास चलता है। ऐसा लग रहा अभी तो नींद आएगी, आंखें बंद करके थोड़ी देर लेटो फिर नींद आ जाए। लिया का निकल रहा है, क्लियर फिर पी लो। ये बढ़िया काज के लो, बहुत ठंडा है ऐसे। पापा मुझे ले आओ। तो गाड़ी में बैठते के साथ ही ना दोनों की लड़ाई चालू हो जाती है कि मुझे बैठना है पापा के साथ, तो मुझे बैठना है पापा के साथ। हर जगह इनका यही हाल होता है, चाहे हम कहीं बाहर घूमने जाएं, खाना खाने जाएं या कुछ भी, हमेशा ना ये इसीलिए लड़ते रहते हैं कि मैं बैठूंगी पापा के साथ तो मैं बैठूंगी। अभी दोनों तो बैठ सकते नहीं हैं, तो इस वजह से ना थोड़ी देर के करके इनको दोनों को ही बिठाना पड़ता है। तो अभी जो है बाबू बैठी हुई थी, मतलब थोड़ी देर तो पीछे बैठे दोनों, फिर बाबू जो है आगे चली गई थी। और ये जो है ना इतना अच्छा लग रहा था ना सीन, पहाड़ वगैरह बहुत ही अच्छा लग रहा था। और आप लोगों में से किस किस को पता चला कि मैं कहाँ जा रही हूँ, अगर पता चलो रास्ता देख के तो मुझे कमेंट में बताना। तो चलिए चलते हैं फाइनली।
इस बार की एनिवर्सरी मेरी जो बहुत बहुत अच्छी गई है और आगे के व्लॉग्स जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जो कि बहुत अच्छे हैं। और ये फ़र्स्ट टाइम है जब हम लोग कहीं जा रहे हैं घूमने, और वो भी बच्चों के साथ। बच्चों के साथ जब भी कहीं निकलना हो ना तो वैसे ही डर और घबराहट होती रहती है कि पता नहीं कैसे जाएंगे, कैसे क्या करेंगे, और बस इन्हीं सब चक्करों में हम जा ही नहीं पाए कभी। तो उसके बाद फिर थोड़ा थोड़ा करके बच्चे खा ही रहे थे यहाँ पे। फिर मैंने चिप्स निकाला था, मतलब बच्चे हैं तो उनका मुंह चलते ही रहना चाहिए। तो यहाँ पे फिर बाबू भी बीच बीच में आ जा रही थी। खाते पीते बस ऐसे हमारा रास्ता कट रहा था। और जो अंकल थे ना, मतलब जो गाड़ी चला रहे थे ड्राइवर अंकल, तो मेरे पतिदेव उनके साथ बातें कर रहे थे, वो सारी चीज़ें बताते हुए चल रहे थे हमें, तो और भी अच्छा लग रहा था। और पता है अभी तक हमने हमारी होटल भी बुक नहीं करी थी। जब हम लोग पहुंचने वाले थे उससे 2 घंटे पहले हमने रास्ते में ही बुक करी है, क्योंकि हमारा कुछ कंफर्म था ही नहीं कि हम जाएंगे नहीं जाएंगे, यहीं जाएंगे या कहीं और जाएंगे, आज जाएंगे कल जाएंगे, कुछ भी कंफर्म नहीं था। ये एकदम होता है ना सडन वाला प्लान, बस वही था। यहीं पे पहुंचना है, यहाँ से खाना खा के वापस घर, ठीक है? तो भूख लगी है तो बस खाना खाएंगे और घर चलेंगे। तो फिर आधे रास्ते में हम लोग रुक गए थे खाना खाने के लिए, क्योंकि घर से ना हम लोग नाश्ता करके ही निकले थे। और पता है ये जो जैसे बस से ट्रैवल करो या गाड़ी वगैरह से, और ये जो रास्ते में ढाबे या होटल वगैरह होते हैं ना, यहाँ पे खाना इतना ज़्यादा टेस्टी मिलता है और काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में भी होता है। तो हम लोगों को तो बहुत तेज़ की भूख लग गई थी, तो हमने सोचा पहले खाना खाते हैं उसके बाद आगे निकलेंगे। तो बस हम लोगों ने सिंपल सी चीज़ें ऑर्डर करी थी। ये आई थिंक बटर पनीर था, रोटी थी और साथ में सैलेड, छाछ, ये सब ऑर्डर किया था। जब पहला बाइट खाया ना तो थोड़ा सा तीखा लगा, बट ये इतना टेस्टी खाना था ना, इतना टेस्टी था कि हम लोग निकलने से पहले ना रिसेप्शन पे बोल के आए कि बहुत ज़्यादा टेस्टी था खाना। मतलब बच्चों तक को इतना पसंद आया है कि क्या बताऊँ। तो हम लोगों ने खा लिया खाना और अब वापस निकलेंगे हम लोग यहाँ से। लगभग 1 से 1.5 घंटा भी और लगने वाला है। हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? बट अब अच्छा लग रहा है खाना खाने के बाद, है ना? भूख लग रही थी। आज मैं आप सभी से कुछ दिनों बाद मिली हूँ। पापा आ रहे हैं, चलो। इसे कहते हैं बेस्ट फ्रेंड्स। रुक जाओ बेटा, इधर इसे आओ। कहते हैं बेस्ट फ्रेंड्स। चलो बैठो गाड़ी में, चलो चलो गाड़ी। हाँ बढ़िया है, 1 नंबर। अच्छा बहुत सुंदर। हाँ पकड़ो, बैठो हम सब। हाँ बैठो। चलो आओ बेटा, आओ जो आओ जो। अरे पापा वॉशरूम जा रहे हैं, आप आओ अंदर बैठो। आशी चलो चलो चलो। अच्छा हाँ, तुम तो पापा के पास बैठोगी ना अभी। बाबा रे, 2 बच्चों में ना यही होता है, पापा के लिए लड़ते रहते हैं ये तो दोनों, है ना? मम्मी से तो कोई लेना देना ही नहीं है ना। चलो बैठो, इधर बैठो। आशी आप आगे से जाके बैठो, ऐसे नहीं जा पाओगे। आप पापा को आने दो, फिर आप आगे जाके बैठो। छोटा पूरी गाड़ी गर्म हो गई है, बैठ जाओ। आ रहे हैं पापा, आ रहे हैं। तो खाना वगैरह खा के हम लोग निकल गए थे आगे के लिए, और यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था, लगभग 1 से 1.5 घंटे का ही रास्ता था। तो खाना खाने के बाद थोड़ा सा अच्छा भी लग रहा था, क्योंकि नाश्ता भी हम लोगों ने बस ऐसे ही हल्का फुल्का करा था और निकलने का भी कुछ फिक्स नहीं था, तो इस वजह से फिर खाना भी नहीं खाया। अचानक से गाड़ी आ गई। तो यहाँ पे हम लोग बस अभी थोड़ी देर में पहुँचने वाले हैं। और ये देखो, इसको आशी जो है ना, जब हम लोगों ने खाना खाया होटल पे उसके बाद से आशी आगे बैठ गई है, और इसको देखो पूरी गाड़ी जो है वो खाली पड़ी है, पर इसको बैठना है मेरे पीछे ही। देख रहे हो सब पूरा खाली पड़ा है। मैं इसको बार बार बोल रही हूँ तो जा ही नहीं रही है। मैंने बोला था कि मैं दूसरे वीडियो में आपको दिखाऊंगी कि पीछे का नज़ारा। तो आइए देखिए पीछे का, देखो बहुत बड़े बड़े पहाड़ है ना। अभी देखो ना, तो हम आपको पूरा इस व्लॉग में ही दिखा देंगे। और पोच जब तक हम पहुंचे नहीं तब तक बनाते रहेंगे।
तो फाइनली हम लोग पहुंच गए थे हमारे डेस्टिनेशन पे और लगभग 1 से 1.5 घंटे लग गए थे हमें, मतलब जहां हमने खाना खाया था वहां से यहाँ तक पहुंचने में 4:30 बज गए थे। हम लोगों ने 4 बजे तक का टारगेट लिया था, लेकिन फिर खाना वगैरह खाया ना तो वहाँ पे भी थोड़ा सा टाइम लग गया। और यहाँ पहुँचने के बाद मतलब पूरे रास्ते में उतना ट्रैफिक हमें नहीं मिला क्योंकि दोपहर का टाइम था, लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद मतलब हमारा जो होटल था ना बस 5 मिनट की दूरी पे था, लेकिन पहुँचने में हमें 15 से 20 मिनट लग गए क्योंकि आज ना ब्राह्मण समाज का कुछ था और फेस्टिवल भी था, तो इस वजह से ना बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। ये देख सकते हो आप, यहाँ मतलब उस साइड रोड के जो है होटल है, बट इधर से हमें घूम के जाना पड़ा था क्योंकि पूरे में ही जाम लगा हुआ था। इस वजह से जो है हम लोग लेट हो गए थे। वैसे भी हम लोगों ने 5 बजे तक बोला था कि हम चेक इन करेंगे, तो फाइनली हम लोग पहुंचने वाले हैं। अब पता है वेट नहीं हो रहा था, खास करके बच्चों से, कब उतरेंगे। बच्चे ना परेशान हो जाते एक जगह पे ज़्यादा देर बैठे बैठे। यहाँ पे आशी आगे ही बैठी हुई है। देख सकते हो कि हम भयंकर वाले ट्रैफिक पे फंसे हुए थे। पहुँचने के बाद जब वेट करना पड़ता है ना तब बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, बस लगता है फटाफट से पहुँच जाए। तो यहाँ पे हम पहुँच गए थे और बहुत ज़्यादा थक गए थे, बैठे बैठे भी ना बहुत थकान हो जाती है। तो मैं और बच्चे तो बैठ गए, यहाँ पे हस्बैंड जो है सारी फॉर्मेलिटीज़ जो भी होती हैं वो कर रहे थे। और पता है जैसे ही मैं यहाँ पे आई हूँ ना दोनों के साथ, बच्चों के साथ, तो जो ये रिसेप्शन पे खड़े हैं ना वाइट शर्ट में, ये मेरे से पता ही है कहते हैं कि मैम आप कैसे संभालते हो 2-2 बच्चों को, हमारा तो एक है और हमसे बिल्कुल भी नहीं संभल रहा है। उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे ऊपर अपने रूम में और